हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ब्रजेश, अतीश, प्रहलाद, बिमलेश, मिथिलेश, अजय, राहुल, संदीप, अली, मोहम्मद, अभिषेक, तरुण, a very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon all of you. A very good afternoon all of you. हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है मेरे दोस्त, है ना। काफी कुछ पढ़ लिया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है भाई दोस्त। हाँ जी। अब ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, काफी देखो इंटरेस्टिंग तो पूरी रीजनिंग थी, है ना। आप लोगों ने पूरी रीजनिंग पढ़ी, पूरी रीजनिंग ही इंटरेस्टेड है। हर टॉपिक इंटरेस्टेड है, हर टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ठीक है। हाँ जी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने क्वेश्चंस के आंसर विदाउट पेन एंड पेपर देंगे, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम टोटल कितनी सीरीज पढ़ने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ सीरीज मैं आपको बता दूं। देखो, पहली सीरीज तो हम पढ़ेंगे जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड। ये हमारी सीरीज है, पहली सीरीज तो हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी जो सीरीज है वो है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज जेड बाई एक्स टू सी बी ए, ये है दूसरी सीरीज जिसको बोलते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। और जो तीसरी सीरीज है वो हम पढ़ेंगे इवन सीरीज, इसको बोलते हैं इवन सीरीज। और हर सीरीज को बेटा हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। तीसरी सीरीज है बेटा और सीरीज, चौथी सीरीज है और सीरीज। पांचवी जो सीरीज होगी उसमें क्या होगा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखेंगे, सेकंड हाफ को भी रिवर्स लिख देंगे, सेकंड हाफ को भी रिवर्स लिख देंगे। नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसमें क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखेंगे, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं। उससे जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल होगी और सेकंड हाफ को हम रिवर्स लिखेंगे। और उसके बाद जो हम सीरीज पढ़ेंगे वो होगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो ये टोटल 8 सीरीज है जो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है ना। आपके वजह से तो रीजनिंग में मन लग गया, नहीं तो कभी पढ़ पाते रीजनिंग जैसा। चलिए साहब, तो ये टोटल 8 सीरीज हैं बेटा जो हमें निपटानी है इस चैप्टर के अंदर। तो ये टोटल 8 सीरीज हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। और बेटा इन 8 सीरीज को हम पढ़ने वाले हैं विदाउट पेन। हम इन 8 सीरीज को पढ़ने वाले हैं विदाउट पेन। विदाउट पेन एंड पेपर हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो किस सीरीज से रिलेटेड है, कौन सी सीरीज है जिस सीरीज से ये सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड है। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले कंसेप्ट समझाऊंगा इस क्वेश्चन का, फिर डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे कि कौन सी ट्रिक है जिससे हम विदाउट पेन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। चलिए साहब, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है। अच्छा, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है वो ये होती है ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, ये होती है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला का ये बायां हाथ होता है, ये बायां होता है बेटा, और ये होता है दायां।
अंग्रेजी वर्णमाला हमारे अकॉर्डिंग होती है, जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा दायां वो इसका दायां, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट हमारे अकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल बेटा, ये सीरीज बैंकिंग में भी आती है। ये जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, ये हर एग्जाम में आता है, ऑल एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो चाहे कोई भी हो, हर एग्जाम का सिलेबस, हर एग्जाम का पार्ट है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, तो देखो पहले हमें बाएं से चौथा अक्षर काउंट करना है। बाएं से चौथे, देखो बाएं से चौथा अक्षर ये हो गया डी, बाएं से चौथे के दाएं छठा चलना है। तो देखो पहले हमने बाएं से चौथा काउंट किया, अब इसके दाएं छठा चलना है, इसके दाएं, भैया इसका दायां ये होगा, इसका दायां छठा, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हमने लैंग्वेज समझी हिंदी में, बाएं से चौथे के दाएं छठा। अब इसी लैंग्वेज को हम इंग्लिश में समझते हैं। विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, भैया किसके सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। किसके सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, देन आफ्टर इसके सिक्स्थ राइट में जाएंगे, देन आफ्टर इसके सिक्स्थ राइट में जाएंगे, तो आंसर हमारे क्वेश्चन का सेम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आ गई कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। तो प्रैक्टिकली मीनिंग तो समझ गए आप इस क्वेश्चन का। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होते हैं, डायरेक्ट कैसे सॉल्व होंगे बिना पेन पेपर के। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पोजीशंस यूज हो रही हैं, यहाँ पे कुछ पोजीशंस यूज हो रही हैं। जैसे पहली पोजीशन यूज हुई राइट, दूसरी पोजीशन यूज हुई लेफ्ट, तो यहाँ पे ऐसे पोजीशंस यूज हो रही हैं। तो अगर हम पोजीशंस के कॉम्बिनेशन बनाए बेटा, तो इन पोजीशंस के कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो हो सकता है कि सर दोनों ही पोजीशन लेफ्ट हो, सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन राइट हो, सर ये भी हो सकता है कि लेफ्ट राइट हो, और ये भी हो सकता है कि राइट लेफ्ट हो। तो टोटल ये चार कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता है क्या करना है, आप लोगों को बस एक छोटा काम करना है, छोटा सा, कि अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम है तो आप डिफरेंस निकाल दो, और अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो आप प्लस कर दो। बेटा नोट डाउन कर लो, ये फटाफट से ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, ये ट्रिक, ये डायरेक्ट ट्रिक नोट डाउन कर लो बेटा। अगर दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस करना है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोजीशन राइट है और एक पोजीशन लेफ्ट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, तो बेटा डिफरेंट आने पर करते हैं प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, और 4 + 6 क्या होगा, 4 + 6 होगा 10। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10th लेटर। लेकिन दिक्कत यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो 10th लेटर है, ये आगे से 10वां है या पीछे से 10वां है, ये हमें पता कैसे चलता है। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लेफ्ट से 10th लेटर है या ये राइट से 10th लेटर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम जो पोजीशन हमारी लास्ट में आती है, आंसर भी हम उसी एंड से देते हैं। जैसे अगर लेफ्ट बाद में आएगा तो आंसर होगा लेफ्ट हैंड से, है ना। अगर राइट बाद में आएगा तो आंसर होगा राइट हैंड से, अगर राइट बाद में आएगा तो आंसर होगा राइट हैंड से, और अगर लेफ्ट बाद में आएगा तो आंसर होगा लेफ्ट हैंड से। तो अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, क्योंकि लेफ्ट बाद में है तो लेफ्ट से 10th। और बेटा इजोटी को याद करो, इजोटी को याद करो, लेफ्ट से 10th लेटर क्या होता है, लेफ्ट से 10th होता है जे। तो जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। लेकिन लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में समझोगे, तो जरा हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें। देखो हिंदी के केस में क्या होगा, हिंदी के केस में क्या होगा, या तो दोनों पोजीशन आपकी बाई होंगी, देखो हिंदी के केस में क्या होगा, या तो दोनों पोजीशन आपकी बाई होंगी, या फिर दोनों पोजीशन आपकी दाएं होंगी, या फिर दोनों पोजीशन आपकी दाएं होंगी, या फिर ऐसा होगा कि पहली बाएं होगी दूसरी दाएं होगी,
या फिर पहली दाएं होगी और दूसरी बाएं होगी। भाई हिंदी के केस में क्या होगा, हिंदी के केस में ये होगा या तो दोनों पोजीशन बाएं होंगी या दाएं होंगी दोनों, या पहली बाएं दाएं फिर दाएं बाएं। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो हिंदी के केस में माइनस प्लस तो सेम तरीके से होगा, हिंदी के केस में माइनस प्लस तो सेम तरीके से होगा। कैसे, अगर दोनों पोजीशन सेम है, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस कर दो, लेकिन अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस कर दो। देखो दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस कर दो, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस कर दो। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब हमने इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ा तो इंग्लिश में जो पोजीशन लास्ट में है हिंदी में वही पोजीशन पहले है, हिंदी में वही पोजीशन पहले है। तो बेटा इंग्लिश में अगर लास्ट वाली पोजीशन से आंसर बना है तो जो हिंदी में आंसर बनता है वो पहले वाली पोजीशन से बनता है। हिंदी में जो पोजीशन पहले आएगी आंसर हमारा वहां से होगा। बायां पहले आएगा तो आंसर बाएं से होगा, दायां पहले आएगा तो आंसर दाएं से होगा, ठीक है, बायां पहले आएगा तो आंसर बाएं से होगा, और अगर दायां पहले आएगा तो आंसर दाएं से होगा, तो आंसर दाएं से होगा। मैं फिर से अपना कंसेप्ट रिपीट करता हूं बेटा, और मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करो। अगर दोनों पोजीशन सेम आएंगी तो माइनस, डिफरेंट आएंगी तो प्लस। चाहे हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन की बात करें चाहे हिंदी, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर होगा लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर होगा पहले वाली पोजीशन से। बस इतना ध्यान रखना। अच्छा ये हम जो माइनस करेंगे ना बेटा इंग्लिश में माइनस उल्टा होगा, यानी कि पहले 4 माइनस 6 होगा। अच्छा हिंदी में माइनस सीधा सीधा होता है 4 माइनस 6, तो हिंदी में माइनस सीधा सीधा होगा, लेकिन इंग्लिश में उल्टा होता है माइनस प्लस हमेशा, क्योंकि इंग्लिश में हम पीछे से चलते हैं और हिंदी में चलते हैं आगे से। तो हिंदी में चलेंगे आगे से, हिंदी में चलेंगे आगे से, इंग्लिश में चलेंगे पीछे से। ठीक है दोस्त, चलिए हम फिर से दोनों क्वेश्चन के आंसर विदाउट पेन देने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट। हम दोनों क्वेश्चन के आंसर बेटा विदाउट पेन देंगे डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट पेन आंसर देंगे। कैसे देंगे सर, दोनों पोजीशन क्या है डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करोगे प्लस, तो 4 और 6 10। अच्छा 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। हिंदी में आंसर होता है जो पोजीशन पहले है, और बाएं से 10वां क्या होगा, बाएं से 10वां हो गया जे। इजोटी को याद करो बेटा, इजोटी को, इजोटी को याद करो। इजोटी, जो इजोटी वर्ड था जो मैंने समझाया था उसको याद करो। 5 10 15 20 25। तो बेटा 10वां अक्षर क्या होता है सर, 10वां अक्षर जे होता है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में सॉल्व करते तो इंग्लिश में बेटा देखो पहली पोजीशन राइट है, दूसरी पोजीशन लेफ्ट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, लेफ्ट हैंड से, क्योंकि इंग्लिश में आंसर होता है जो पोजीशन लास्ट में है। तो लेफ्ट से 10th क्या होगा, लेफ्ट से 10th होगा जे, तो जे इज द राइट आंसर। अब देखो यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दूसरा, इसी ट्रिक से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे हम विदाउट पेन। देखो विदाउट पेन आंसर कैसे देंगे, दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 5 और 10 15। 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से, क्योंकि हिंदी में हम आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से। और बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है सर, 15वां अक्षर होता है ओ। इंग्लिश में सॉल्व कर लो बेटा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, तो 5 और 10 15। 15वां अक्षर कहां से होगा, लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट से 15th लेटर क्या होगा, लेफ्ट से 15th लेटर होगा ओ। तो ओ इज द राइट आंसर, ओ इज द राइट आंसर, ओ इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपने नोट डाउन करी होंगी। ये अप्रोच है जो इस पूरे चैप्टर को विदाउट पेन सॉल्व करेगा, ये अप्रोच इस पूरे चैप्टर को विदाउट पेन। कंसेप्ट सिंपल है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर होगा लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर होगा पहले वाली पोजीशन से। ठीक है, हाँ जी। सिर्फ ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है और देखना आप विदाउट पेन ये पूरा चैप्टर सॉल्व कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो विदाउट पेन सॉल्व करोगे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे शुभम, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलो अब ये दोनों क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट।
विदाउट पेन सॉल्व करो बेटा जल्दी से, विदाउट पेन। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करते हैं, माइनस। 15 माइनस 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। और बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है, 10वां होता है जे, 10वां होता है जे। भाई दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट से 10th क्या होगा, जे, जे इज द राइट आंसर, है ना। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे बेटा। 17 माइनस 7 10, 17 माइनस 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से, है ना। बाएं से 10वां क्या होता है, जे होता है, जे इज द राइट आंसर। देखो दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 17 माइनस 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट से 10th क्या होगा, अगेन जे, अगेन जे इज द राइट आंसर, अगेन जे इज द राइट आंसर, है ना। आया मजा कि नहीं आया, क्यों भाई, मजा आया कि नहीं, आ गया मजा। चलिए तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, और बेटा बहुत ही सोच समझ के देना इस बार। इस बार इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बहुत ही सोच समझ के देना, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत करना। सुपर टीचिंग, बहुत बढ़िया। देखो हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत करना, इस बार मौज तो कर ही देंगे बेटा। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। तो 5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 5 प्लस 6 11, बट 11th फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। अब देखो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी दिक्कत है कि अभी तक तो हम जो काउंटिंग कर रहे थे वो आगे से कर रहे थे। जैसे लेफ्ट से अगर 11th होता तो डेफिनेटली हमारा आंसर के होता, लेकिन ये क्वेश्चन लेफ्ट से 11th नहीं है, ये है राइट से 11th। और बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में जो पीछे से 11वां अक्षर है वो आगे से भी तो किसी ना किसी स्थान पर होगा, बेटा होगा कि नहीं होगा। टोटल होते हैं 26 लेटर। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना बेटा, जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। हम 27 में से घटाएंगे तो 27 माइनस 11 होगा 16। तो जो अक्षर पीछे से 11वां है वही अक्षर आगे से 16वां है। और 16वां अक्षर क्या होता है, पी। भैया ओ होता है 15, ओ के बाद आता है पी, ओ पी, ओ 15 पी 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पी। तो कहने का मतलब है अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर किसी भी अक्षर की पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से पता है, जैसे लेफ्ट से 3rd, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 18, तो आप सीधा आंसर दे सकते हो CMR। लेकिन अगर आपको पोजीशन लेफ्ट से नहीं पता, आपको राइट हैंड से पता है पोजीशन, तो आप आंसर कैसे दोगे, सर कोई दिक्कत नहीं है, टोटल 26 अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में, टोटल 26 अक्षर है तो हम एक ज्यादा में से घटाएंगे, रैंकिंग का कंसेप्ट है, हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। तो 27 माइनस 3 24, तो बेसिकली ये बेटा लेफ्ट से 24, 24वां अक्षर होगा एक्स। 27 माइनस 13 14, 14वां अक्षर होगा एन। 27 माइनस 18 9, और 9वां अक्षर होगा आई, 9वां अक्षर होगा आई। प्रैक्टिकली समझाएं इस चीज को, चलो प्रैक्टिकली समझ लो बेटा, चलो प्रैक्टिकली समझ लो। ये बताओ बेटा टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है। ये बताओ बेटा जो ई है वो पीछे से कितना है, सर जो ई है ना वो पीछे से तीसरा अक्षर है। अब अगर इसी ई की पोजीशन मुझे आगे से पता लगानी है और टोटल है 7 अक्षर, तो बेटा मैं 7 में से 3 को माइनस नहीं करूंगा, मैं माइनस कितने में से करूंगा, 8 में से। हमेशा जो माइनस करते हैं वो एक ज्यादा से करते हैं, हमेशा माइनस एक ज्यादा से करते हैं, हमेशा माइनस एक ज्यादा से। तो 8 माइनस 3 5, तो बेटा जो ई है ना वो आगे से 5वां है, 1 2 3 4 5 लो। तो इस बात को हमने प्रूफ कर दिया कि हम यहाँ पे 7 में से 3 को नहीं घटा सकते थे, हमें 8 में से 3 को घटाना पड़ेगा। तो क्योंकि टोटल 26 अक्षर है तो हम 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस 3 24, 27 माइनस 13 14, और 27 माइनस 18 9, क्योंकि टोटल 26 अक्षर है।
समझे बाबू? तो अगर किसी लेटर की पोजीशन राइट हैंड से पता हो तो हम उसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करके जल्दी से आंसर दे सकते हैं। हाँ बेटा, ये अपोजिट लेटर्स ही हैं एक दूसरे के। चलिए, ये कोडिंग डिकोडिंग में आप समझोगे, इस कंसेप्ट को कोडिंग डिकोडिंग में समझोगे कि ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यही कंसेप्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? तो बेटा दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करोगे? माइनस। तो 15 माइनस 5 10। अब 10वां अक्षर क्या होगा? 10वां अक्षर होगा दाएं से। देखो दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है। दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या होगा? सेम आने पर माइनस होगा। सेम आने पर माइनस होगा। तो 15 - 5 होगा 10। 15 - 5 10, and 10th from which end? 10th from right hand। 10th from which end? 10th from राइट एंड। अब राइट से 10th कैसे पता लगाओगे? तो बेटा मन में माइनस कर लो। 27 माइनस 10 17। 17वां अक्षर होता है क्यू। ओपी क्यू। ओपी क्यू। 27 माइनस 10 17। 17वां अक्षर होता है क्यू। ठीक है, तो क्यू इज द राइट आंसर। तो विदाउट पेन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, विदाउट पेन। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। चलो फटाफट से, चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। बेटा दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिखा करो, एक एक करके मत लिखा करो। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ ही लिखा करो, एक एक करके मत लिखा करो। हाँ जी, कोलकाता वाले आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। दो फटाफट से, आगे दोनों क्वेश्चंस के आंसर। बहुत बढ़िया। देखो दोनों पोजीशन क्या है? सेम है। सेम आने पर माइनस होगा। 20 माइनस 5 15। 15वां अक्षर कहां से? दाएं से। अब बेटा पीछे से 15 है, इसका मतलब 27 माइनस 15, ये 12वां अक्षर है। और 12वां अक्षर कितना होता है? 12वां अक्षर होता है एल। 10 11 12 जे के एल। ठीक है, देखो दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस, इंग्लिश में माइनस उल्टा। 20 माइनस 5 15। 15th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। राइट से 15th मीन्स लेफ्ट से। 27 माइनस 15 12। 12 इज एल, क्योंकि 10th इज जे। 10th 11 12 जे के एल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस करोगे, सेम आने पर माइनस करोगे। अब तुम फंस गए। अब बेटा अब फंस गए हो। अब तुम फंस चुके हो, बुरी तरह फंस चुके हो। पूछो कैसे? क्योंकि 7 माइनस 17 होता है माइनस का 10। 7 माइनस 17 इज -10। 7 माइनस 17 माइनस का 10 होता है। अब तुम फंस गए। देखो दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस होगा, तो 7 माइनस 17 होगा माइनस के 10th। बट माइनस के 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। अब देखो जो आंसर है ना, है ना, जो आंसर है वो लेफ्ट से माइनस का 10th लेटर है। अब लेफ्ट से माइनस का 10th लेटर हम कैसे डील करें? लेफ्ट से माइनस का 10। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से -10th कुछ होता ही नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि लेफ्ट से -10th तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन ही गलत है। बेटा ये क्वेश्चन गलत नहीं है।
अगर देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो पता है इसका मतलब क्या है, हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो ये होती है, ठीक है, 1 से लेकर 26 तक ये होती है। लेकिन अगर गलती से माइनस आ जाए ना तो पता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक और सीरीज है रिवर्स, उल्टा चलो, 0 -के 1 -के 2, यहाँ पर एक और सीरीज है लाइक दिस। तो अब हमें ये एज्यूम करना पड़ता है कि इसके पीछे एक सीरीज और जुड़ी हुई है। तो अब देखो लेफ्ट से -के 10th को कैसे डील करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। आपको कुछ नहीं करना, आप इसकी पोजीशन ना पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, पॉजिटिव में। तो बेटा आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए पता है क्या करना है, टोटल 26 है, लेफ्ट से -का 10th है ना, तो 26 से कितना पीछे चला गया ये, आप ये देखो, ये 26 से कितना पीछे चला गया, 26 से 10 पीछे चला गया। तो 26 से 10 पीछे चला गया तो 26 में से 10 घटा दो, 26 में से 10 घटा दो तो 16 आएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर 27 में से क्यों नहीं घटा रहे, 27 में से आपने कहा था सर एक ज्यादा में से घटाते हैं। बेटा 27 में से हम तब घटाते हैं जब हम लेफ्ट को राइट में बदलते हैं या राइट को लेफ्ट में बदलते हैं, तब हम 27 में से घटाएंगे। लेकिन यहां पर हमें 27 में से नहीं घटाना, पूछो क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट को राइट में नहीं बदल रहे, हम लेफ्ट को लेफ्ट में ही चेंज कर रहे हैं, हम लेफ्ट को लेफ्ट में ही चेंज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 26 पीछे चला गया, यानी कि 26 पीछे चला, 26 में से 10 पीछे चला गया तो बचे कितने, 16। तो ये 16वां अक्षर है और 16वां अक्षर होता है पी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा पी होगा, पी। तो पी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पी होगा, पी इज द राइट आंसर। देखो इस चीज को मैं प्रैक्टिकली प्रूव करता हूं, कैसे, आप ये बताओ लेफ्ट से -2 क्या होगा। तो ये बताओ बेटा 26 से कितना पीछे चला गया, सर ये 26 से 2 पीछे चला गया, 26 में से 2 कम कर दो बचे कितने, 24। तो ये 24वां अक्षर है, 24वां अक्षर होता है एक्स। देखो लेफ्ट से -2 क्या है, एक्स है। तो हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। लेफ्ट से -1, बेटा 26 से कितना पीछे चला गया, 1। तो 26 में से 1 कम कर दो बचे कितने, 25। 25वां अक्षर होता है वाई। देखो लेफ्ट से -1 वाई है, लेफ्ट से -1 वाई है। लेफ्ट से 0, बेटा 26 में कितना पीछे चला गया, 0, तो 26, और 26वां अक्षर होता है जेड। तो देखो लेफ्ट से 0 क्या है, लेफ्ट से 0 जेड है। तो हम इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हैं, हम इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हैं, समझे बाबू। हाँ जी। तो बेटा देखो दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस कर दो। तो 20 -15, 20 -5, 20 -5 15, 15वां अक्षर कहां से है, दाएं से। 27 -15 12, तो ये एक्चुअल में 12वां अक्षर है और 12वां अक्षर क्या होगा, एल होगा। तो यहां हम 27 में से इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि दाएं वाली पोजीशन को हम बाएं में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझे, इसीलिए हम एक भाई साहब कह रहे हैं और अगर राइट से नेगेटिव आ जाए तो, बेटा पेशेंस रखो, हर चीज का जवाब देने के लिए पीयूष सर यहाँ पे मौजूद है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। 27 का कंसेप्ट सिर्फ तभी काम करता है जब हम लेफ्ट की वैल्यू को राइट में बदलते हैं, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में। लेकिन यहाँ तो लेफ्ट का लेफ्ट है, तो इसीलिए हम 27 में से यहाँ पे नहीं घटाएंगे, हम देखेंगे 26 से कितना पीछे जा रहे हैं, हम देखेंगे हम 26 से कितना पीछे जा रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर दो बहुत ही सोच समझ के। हम्म बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 में दोबारा से रिपीट हो जाएगा। अरे यार 7 में क्या दिक्कत है, 7 तो नॉर्मल है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -20 -5 15, 15वां अक्षर राइट हैंड से। अब पीछे से 15वां अक्षर क्या होगा जो आगे से कितना दूर है, 27 -15 12, 12वां अक्षर कितना होता है, एल। तो 7वें क्वेश्चन में थोड़ी कोई दिक्कत है। हाँ जी। देखो दोनों पोजीशन यहाँ पे क्या है, दोनों पोजीशन यहाँ पे सेम है, सेम आने पर क्या करोगे, -7 -15 -8। तो बेटा ये बाएं से -8 आ गया। देखो दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करोगे, -7 -15 -8। लेफ्ट से -8 आ गया। अब देखो -8 कैसे आंसर दोगे,
लेफ्ट से माइनस का 8 है, तो बेटा 26 से कितना पीछे जा रहा है, 8, 26 में से 8 घटा दो, बचा कितना, 16। तो ये 16वां अक्षर है, 16वां अक्षर क्या होगा, पी इज द राइट, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया, 26 से 8 पीछे गया, यानी कि 18, 18वां अक्षर है, और 18वां अक्षर होगा आर, 18वां अक्षर होगा आर, आर इज द राइट आंसर, आर इज द राइट आंसर। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 15 15 30, बाएं से 30वां अक्षर। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 15 प्लस 15 30, 30th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। अब तुम फिर फंस गए, अब तुम लेफ्ट से 30th बता रहे हो बेटा, जबकि बाएं से तीसरा अक्षर तो होता ही नहीं है। कुल 1 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं, तो ये बाएं से 30वां अक्षर कहां से होगा, मोर देन 26 है ना, तो इसका मतलब यह है कि इसके आगे एक सीरीज और जोड़ दो, इसके आगे एक सीरीज और जोड़ दो, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया, ये 30। तो देखो आपको अगर लेफ्ट से 30th है ना, तो आपको ये देखना है ये बाएं से 26 से कितना आगे है, ये 26 से 4 आगे है, 4, और चौथा अक्षर क्या होगा, डी होगा। तो बेटा 26 से कितना आगे है, 26 से 4 आगे है, चौथा अक्षर यानी कि डी होगा। 26 से कितना आगे है, 4। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट से सेकंड, लेफ्ट से 12th, लेफ्ट से 22nd, राइट से सेकंड, राइट से 12th, और राइट से 22nd, और लेफ्ट से -2, और लेफ्ट से 32, इनके आंसर दो बेटा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर। सर आपने बोला था पहले दिन की 5 मिनट की प्रैक्टिस करना इजोटी से, तो मैंने आधे घंटे की प्रैक्टिस की और मुझे सारे अल्फाबेट सब याद हो गए। बेटा टेंशन ना लो बेटा, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद सारे अल्फाबेट आपको खुद पर खुद याद हो जाएंगे। ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इसके बाद आपको सारे अल्फाबेट खुद ही याद हो जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बेटा डायरेक्ट दो विदाउट पेन। ये सारे के सारे क्वेश्चन किस सीरीज से रिलेटेड है, ये है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। इस सीरीज से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ये सारे क्वेश्चन इस सीरीज से रिलेटेड पूछे हैं, तो सारे क्वेश्चन का आंसर दो। हम्म जल्दी से आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, कुछ ही सेकंड्स के अंदर, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा लेफ्ट से सेकंड बी होगा, लेफ्ट से 12 जे के एल टी यू वी। इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कह सकता हूं 100%। 27 माइनस 2 25, 25वां अक्षर 22, 27 माइनस 12 15, 15वां अक्षर ओ, 27 माइनस 22 5, 5वां अक्षर ई। डेफिनेटली इन तीनों क्वेश्चन में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 100%, 100%। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी यहां पर आई, क्योंकि ये जो लेटर है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम कैसे दें। तो बेटा ये 26 से कितना कम है, 2, 26 माइनस 2 24, 24वां अक्षर होता है एस। ये 26 से कितना ज्यादा है, 6, छठा अक्षर, 26 और 6 32, और छठा अक्षर होता है एफ। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे विदाउट पेन का, है ना। हाँ जी, ये दोनों चीजें भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो दो नई चीजें आपके सामने आई, इन दोनों नए पैटर्न को भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्त, तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पर। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, चलिए वेरी इजी, सारे सही हो गए सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पर आ जाओ फटाफट से। आप भगवान और रीजनिंग के, अरे भगवान 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 नहीं है भाई,
बस बेटा जैसा बताते हैं आप वैसे प्रैक्टिस करो, तो आप भी एक दिन परफेक्ट हो जाओगे। अब तो टॉप होगा, बिल्कुल टॉप होगा, जरूर टॉप होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 16 और 17 33, 33वां अक्षर क्या होगा बाएं से? 33वां अक्षर क्या होगा बाएं से? 33वां अक्षर क्या होगा बाएं से? अब बेटा लेफ्ट से 30, तो 26 से कितना ज्यादा है? 26 से 7 ज्यादा है, 7। और सातवां अक्षर क्या होता है? जी। सातवां अक्षर क्या होता है? जी। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन बेटा डिफरेंट, सेम है, सेम। सेम आने पर माइनस होगा, 5 माइनस 15 माइनस के 10। अब बेटा आ जाओ, अब नई चीज सीखोगे तुम। अब तुम नई चीज सीखोगे, राइट से माइनस का 10th कैसे कैलकुलेट करूं मैं? सर लेफ्ट से माइनस का 10th तो कर लिया, लेकिन राइट से माइनस का 10th कैसे कैलकुलेट करूं? अब आप नई चीज सीखोगे बेटा, तो नया कुछ नहीं है। जैसे लेफ्ट से -3 था, तो 26 से 3 पीछे था, 26 माइनस 3 23। तो वैसे ही जो राइट से -10th है, तो बेटा 26 से कितना पीछे है? 10। 26 से 10 पीछे है, तो 26 माइनस 10 16, तो 16वां अक्षर है। लेकिन ये 16वां अक्षर बेटा राइट हैंड से ही है, क्योंकि हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही कन्वर्ट किया है। अब 27 माइनस 16 कितना होता है? 11। तो बेसिकली ये 11वां अक्षर है, और 11वां अक्षर कितना होगा? पी। क्योंकि राइट से 16th आप आंसर दे सकते हो, राइट से 16th लेटर होता है 27 माइनस 16 11, 11वां हो गया पी। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? जैसे राइट से -10th है, आप इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। लेफ्ट में कन्वर्ट करना आता है, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटाओगे, क्योंकि लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटाओगे क्या? माइनस के 10 घटाओगे। तो ये हो जाएगा बेटा 27 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 37 लेफ्ट से। अब आप देखोगे ये 26 से कितना ज्यादा है? सर ये 26 से 11 ज्यादा है, और 11वां अक्षर हो गया के। तो दोनों मेथड से आप आंसर दे सकते हो, जो मर्जी वो मेथड यूज कर लो, जो मर्जी वो मेथड यूज कर लो, जो मर्जी वो मेथड यूज कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो इस ट्रिक को, कि राइट से नेगेटिव वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करें कुछ ही सेकंड्स में। राइट से नेगेटिव वैल्यू को हम कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व करें? या तो डायरेक्ट कर लो बेटा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। 26 से 10 पीछे है, 16वां अक्षर। राइट से 16 क्या होता है? 27 माइनस 16 11, 11वां अक्षर आ गया के। या फिर ऐसे करो, पहले ही लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो इसको। जो मर्जी वैसे कर लो बेटा। मजा आ गया? बहुत बढ़िया। दो मेथड है, दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो ये वाला मेथड या ये वाला मेथड। दोनों में, और दोनों कंसेप्ट आपको पता है बेटा, दोनों कंसेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। दोनों ही कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है बेटा, कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। हाँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है बेटा। नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए देखो 26 से कितना पीछे है, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाते हैं हम। ठीक है दोस्त। हे ईश्वर परमात्मा, आपका के तोड़ नहीं हो सकता है जीवन में। हाँ जी। सर आपने जो श्लोक्स पढ़ाया है वो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया। हम्म। चलिए समझ गए, बहुत बढ़िया। समझ गए तो फिर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से। 13 और 14, अगर समझ गए तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, 13 और 14। जल्दी से आंसर दो। हाँ जी।
देखो दोनों ही पोजीशन सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करोगे, सेम आने पर माइनस करोगे। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, है ना। तो 4 - 7 -3, -3 कहाँ से बेटा, दाएं से। -3 कहाँ से, दाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे। 4 - 7 -3, -3 कहाँ से। अब बेटा राइट से माइनस के थर्ड है, तो इसको पहले पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करो। 26 से 3 पीछे है, 26 से 3 पीछे है, 26 -3 23। और राइट से 23 क्या होता है बेटा, 27 -23 4, चौथा अक्षर डी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन बेटा डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 10 और 20 30, 30वां अक्षर कहां से, दाएं से। अब देखो 30वां अक्षर दाएं से है, 30वां अक्षर दाएं से है, तो आप यही देखो ये 26 से कितना ज्यादा है। तो राइट का राइट में ही रहने दो, राइट का राइट में ही रहने दो। 26 से कितना ज्यादा है सर, 26 से 4 ज्यादा है ना, तो ये राइट से बेसिकली फोर्थ है। और राइट से फोर्थ लेटर क्या होगा बेटा, 27 -4 23, 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू। भैया राइट से फोर्थ लेटर क्या होता है, राइट से फोर्थ लेटर होता है डब्ल्यू। राइट से पीछे से चौथा अक्षर डब्ल्यू होता है, पीछे से 23वां अक्षर होता है डी। कैसे होता है, 27 में से माइनस करके डायरेक्ट आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। राइट को राइट में रहने दो, राइट को राइट में रहने दो। ठीक जी। चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूँ, 14वें क्वेश्चन के बाद फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से। लेफ्ट से सिक्स्थ, लेफ्ट से 16th, राइट से सिक्स्थ, राइट से 16th, लेफ्ट से -10th, लेफ्ट से 53rd, और राइट से -10th, और राइट से 53rd। बताओ। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो डायरेक्ट, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट दो बेटा। कोई बात नहीं बेटा, आपका कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, टेंशन ना लो बेटा, जल्दी से। हाँ, 14 में देखो क्या था कि 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 4 ज्यादा है ना, तो बेसिकली राइट से फोर्थ है, पीछे से चौथा अक्षर, पीछे से चौथा क्या होगा, डब्ल्यू। कोई बात नहीं बेटा, आपके कंसेप्ट यहाँ पे सब रिपीट हो जाएंगे। अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा वो ये पढ़ा, डायरेक्ट आंसर देना सीखो बेटा। चलिए फटाफट से डायरेक्ट आंसर दो जल्दी से। डायरेक्ट आंसर देना है विदाउट पेन, विदाउट पेन आंसर देना है डायरेक्ट। ठीक है। हाँ जी।
हाँ जी, डन। चलिए अब बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। लेफ्ट से सिक्स्थ, पांचवा होता है ई, पांच के बाद छह, ई के बाद एफ। 15वां होता है ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। कोई भी दिक्कत नहीं, 0.1% भी। राइट से सिक्स, 27 माइनस 6, 21, 21वां अक्षर होता है यू, टी यू। 27 - 16, 11, जे के। तो 11वां अक्षर होता है के। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत, 0.1% भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1% भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आ जाओ लेफ्ट से -10th। अब अब देखो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। 26 से 10 पीछे है, 26 से 10 पीछे 16, 16वां अक्षर होगा पी। अच्छा, ये किससे ज्यादा है? ये 26 की साइकिल से ज्यादा है। 26 × 2, 26 दूनी 52। और ये एक ज्यादा है, एक। तो ये पहला लेटर है, डेट इज ए। 26 दूनी 52, एक ज्यादा है, ये पहला लेटर ए है, ए। तो अगर इन दोनों क्वेश्चन को भी ध्यान से समझे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 26 से 10 पीछे चला गया। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, 26 से 10 पीछे चला गया। तो 26 से 10 पीछे चला गया 16, 16वां अक्षर क्या हो गया? ओपी, पी ए। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहां पर। बेटा ये राइट से -10th है, तो 26 से 10 पीछे चला गया 16वां। तो ये जो 16वां अक्षर आया है ना, ये राइट से ही 16वां है। ये राइट से ही 16th है, राइट से ही 16th। समझे? ये राइट से ही 16th, और राइट से 16th क्या होता है? 27 माइनस, राइट से 16 क्या होता है? 27 - 16, 11, 11वां अक्षर के। तो ये के है। बेटा 26 की साइकिल बना लो। 26 दूनी 52, 26 की साइकिल बन जाती है पूरी। क्योंकि 53वां जो अक्षर है वो 26 की साइकिल से एक ज्यादा है। अच्छा, ये भी 26 की साइकिल बना लो। 26 दूनी 52, एक ज्यादा है। तो ये जो एक ज्यादा है ना, वो राइट से ही है, राइट से। और राइट से पहला लेटर क्या होगा? जेड होगा। भाई राइट से पहला लेटर क्या होगा? राइट से पहला लेटर जेड होगा। अब आप देख लो आपके कितने ट्रू हैं। अब आप देख लो कितने ट्रू हैं, कितने। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है बेटा, है ना, 200% समझ में आता है आपके पढ़ाया हुआ। आई एम लकी सर, आपका स्टूडेंट। सारे सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। तो आप ये कंसेप्ट समझ गए अच्छे से। 14 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए, बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिन क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे ना ध्यान से। तो बेटा अभी तक तो क्या था? अभी तक तो सिर्फ दो पोजीशन आ रही थी। कितनी आ रही थी? दो पोजीशन आ रही थी। लेकिन अब ना मोर देन टू पोजीशन आएंगी। अब ना मोर देन टू पोजीशन आएंगी, दो से ज्यादा। लेकिन करना क्या है? करना देखो वही है। हिंदी में हम क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते हैं आगे वाली पोजीशन से। हिंदी में क्वेश्चन हमेशा हम आगे वाली पोजीशन से सॉल्व करते हैं। तो आगे वाली पोजीशन लिख लो बाएं से। बाएं से लिख लो। अच्छा, बाएं से क्या है? बाएं से 6 है, 6। तो बाएं से 6 लिख लो। अब देखो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। कंसेप्ट क्या कहता है? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो बेटे जितने भी बाएं हैं वो माइनस कर दो, क्योंकि सेम आने पर माइनस। और जितने भी, देखो इससे इसके जैसे जितने होंगे वो इसमें से माइनस होंगे, इसके जैसे। तो यहां देखो ये दाएं से 4 है, ये दाया इससे डिफरेंट है तो प्लस कर दो। अच्छा, ये बाएं से 3 है। अब देखो जो बाया है वो इसके जैसा है, इससे कंपैरिजन करोगे, इससे बाया इसके जैसा है तो माइनस कर दो, क्योंकि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। 6 और 4 10, 10 - 3 7। और सातवां अक्षर कहां से? बाएं से। और बाएं से सातवां अक्षर होगा जी। तो कहने का मतलब है बेटा, अगर मोर देन टू पोजीशन भी है ना तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मोर देन टू पोजीशन भी है तो घबराने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश में कैसे सॉल्व करोगे बेटा? इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व होता है हमेशा पीछे वाली पोजीशन से। तो इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को पिक करेंगे, पीछे वाली पोजीशन को पिक करेंगे। तो ये लेफ्ट से क्या है, सिक्स्थ, तो उनका जो कंपैरिजन होगा वो लेफ्ट से होगा। उल्टा चलना शुरू करो बेटा, राइट से फोर्थ, राइट से फोर्थ। जो राइट है बेटा वो इससे डिफरेंट है, राइट इससे डिफरेंट है तो इसमें जोड़ दो, है ना। फिर और पीछे चलो, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट इसके जैसा है तो माइनस कर दो। 6 + 4 10, 10 - 3 7, लेफ्ट से सेवंथ इज जी, जी इज द राइट आंसर, जी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब यह है बेटा, मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन भी बड़े प्यार से हम सॉल्व कर सकते हैं। मोर देन टू, ये तो और इजी है। अच्छा जी, मोर देन टू पोजीशन वाला, तो बेटा हिंदी वाले बच्चे हमेशा आगे वाली पोजीशन को उठाओ, हमेशा आगे वाली पोजीशन को उठाओ, बाएं से 7। अब बाएं से कंपैरिजन करो, सिर्फ बायां माइनस होगा, यह है दाएं से 6, दाया इससे डिफरेंट है, प्लस कर दो। अच्छा, दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है तो ये भी प्लस कर दो। 7 और 6 13, 13 और 4 17, बेटा बाएं से 17, 17 में 15 16 17, ओपी क्यू, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 में क्यू। तो मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन भी बेटा हम बड़े प्यार से बना सकते हैं, मोर देन टू पोजीशन वाला भी हम बड़े प्यार से बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए, टू इजी। चलिए 17 और 18वां क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व करो। हाँ जी। हम्म। करो फटाफट से सॉल्व, जल्दी से। बेटा हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक करो, हिंदी वाले बच्चे। इंग्लिश वाले बच्चे उल्टा चलेंगे पीछे से। तो बेटा बाएं से 6 है, ये क्या है, ये है बाएं से 6, तो बाएं को ही हम रेफरेंस बनाएंगे। दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है तो प्लस कर दो। दाएं से 4, दाया फिर इससे डिफरेंट है तो फिर प्लस कर दो। अच्छा, बाएं से 3, बाया इसके जैसा है तो माइनस कर दो। तो 6 और 5 11 और 4 15, 15 - 3 12। तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, जे के एल, 10 11 12, जे के एल 10 11 12, जे के एल 10 11 12। ठीक है। हाँ जी, देखो अब यहां उठाओ दाएं से 10, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक करेंगे, दाएं से 10, दाएं से 10। अच्छा, ये है दाएं से 6। अब देखो जो दाया है वो इसके जैसा है, दाया इसके जैसा है तो माइनस होगा, सेम आने पर माइनस। बाएं से 5, बाया इससे डिफरेंट है तो प्लस होगा। बाएं से 4, बाया इससे डिफरेंट है तो प्लस होगा। तो 10 - 6 4 और 5 9 और 4 13। अब बेटा दाएं से 13वां अक्षर है, ये दाएं से 13वां है, 27 - 13 14, तो एक्चुअल में ये 14वां अक्षर है, क्योंकि ये दाएं से 13 है बेटा, बाएं से नहीं। एम आंसर मत दो, क्योंकि एम आंसर तब आता जब ये बाएं से होता, बट ये दाएं से 13वां है। पीछे से 13वां जो अक्षर होता है वो एन होता है बेटा, एन। एम नहीं होता, एन होता है। पीछे से 13वां अक्षर होता है एन, एन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो आंसर है वो दाएं से है, 13th।
समझे बाबू? मुशाए। हाँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने एक अभी सीरीज पढ़ी, और उस एक सिंगल सीरीज से रिलेटेड हमने टू पोजीशन वाले क्वेश्चन भी किए, है ना? हमने टू पोजीशन वाले रीजनिंग भी किए, हमने टू पोजीशन वाले क्वेश्चन भी किए, और हमने मोर देन टू पोजीशन वाले क्वेश्चन भी किए, और हमने मोर देन टू पोजीशन वाले क्वेश्चन भी किए। कंसेप्ट सिंपल एक है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर होता है लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर होता है पहले वाली पोजीशन से। इतना आसान बना दिया, ठीक है? चलिए, तो भैया आज के लिए बस इतना ही डाइजेस्ट करो, इससे ज्यादा मत करो, कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब हम मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक। हाँ जी। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। बेटा इस चैप्टर के बाद कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बैंकिंग में बेटा सेक्शनल कट ऑफ होती है, उसके साथ साथ कंबाइंड कट ऑफ भी होती है।